कक्षा 8 का वार्षिक परीक्षा 2022-23 का ये विज्ञान का पेपर है। इसके प्रश्न इस तरीके से हैं, दैनिक जीवन में उपयोगी है, तो इसका सही जवाब है दैनिक जीवन में विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों ही ज़रूरी होते हैं। सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है दालों में। अजूबा अपने जिस भाग द्वारा जनन करता है वह है पत्ती। भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है छोटी आंत में। इनमें से कौन सा प्रबल अम्ल है, तो इसका उत्तर है नाइट्रिक अम्ल। अगला है खाली जगह है रिक्त स्थान। बर्फ का पिघलना ये भौतिक परिवर्तन होता है। ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। और रुधिर प्लेटलेट्स रुधिर को थक्का बनाने में सहायता करती हैं। फिनाइल, डीडीटी, क्लोरीन ये कीटनाशक पदार्थ हैं। ध्वनि की चाल सबसे अधिक ठोस में होती है। अगला प्रश्न है सही और गलत का। क्षारों का स्वाद खट्टा होता है, तो ये गलत है, अम्लों का होता है खट्टा। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, ये सही है। विपरीत प्रकार के आवेशों में आकर्षण होता है, ये सही है। वायुमंडल में 21% नाइट्रोजन उपस्थित है, ये गलत है, 78 होती है नाइट्रोजन। मॉनिटर एक इनपुट डिवाइस है, ये भी गलत है, मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। अगला प्रश्न हमारा अति लघु का है, अम्लीय वर्षा किसे कहते हैं। अम्लीय वर्षा ऐसी वर्षा का जल होता है जिसमें कि सल्फ़र के ऑक्साइड्स होते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड घुले हुए होते हैं, और इससे जो वर्षा का जल होता है वो अपने सामान्य से ज़्यादा अधिक अम्लीय हो जाता है। और इसमें SO2 और NO2 जो भी हैं दोनों सल्फ़र और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये जल से क्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनाते हैं, जिससे जो वर्षा का जल है वो अम्लीय में बदल जाता है। इसलिए इस रेन को एसिड रेन कहते हैं, उस बारिश के जल को। और ये जो अम्लीय वर्षा होती है वो संगमरमर या पत्थर की जो मूर्तियाँ होती हैं उसको नुकसान पहुंचाती है, और ये पत्थर और संगमरमर की मूर्तियाँ इससे थोड़ा पीली हो जाती हैं। तो ये है सरल मशीन किसे कहते हैं। सरल मशीन एक ऐसे साधन होगा जिसके हम कार्य को आसानी से कर लें, तीव्रता से कर लें, सुविधाजनक होती है जो, जैसे कि ट्रैक्टर है, आटा चलाने की वो है मशीन है, सिलाई मशीन है, तो ये सब सरल मशीन होती हैं। प्रतिध्वनि को परिभाषित कीजिए। प्रतिध्वनि होती है कि जब हम किसी हॉल में या किसी पहाड़ी के ऊपर से चिल्लाते हैं तो हमको हमारी ही आवाज़ सुनाई आती है, जो इको साउंड होती है। तो ऐसा ध्वनि के परावर्तन के कारण होता है, उसको प्रतिध्वनि कहते हैं, और वो ध्वनि का परावर्तन इसमें सिर्फ एक बार होता है। महामारी किसे कहते हैं। महामारी होती है कि कोई अगर संक्रमित व्यक्ति है, अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है, वो एक शहर से या एक देश से दूसरे देश में जाता है तो वहाँ भी जो है वो अन्य लोगों को संक्रमित कर देता है। तो ऐसी बीमारी जो कि जिसका जो प्रसार क्षेत्र है वो बहुत ज़्यादा व्यापक होता है, और इसके जो उपचार हैं वो भी बड़े स्तर से किए जाते हैं, तो वो महामारी का रूप ले लेती है। जैसे कि कोरोना है, स्वाइन फ्लू है, इसको WHO ने महामारी घोषित किया हुआ है, तो ये महामारी होती हैं। पौधे किस प्रकार श्वसन करते हैं, अगला प्रश्न है। तो पौधे जो है वो पत्तियों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिनको स्टोमेटा कहते हैं, रंध्र कहते हैं, उनसे वो सांस लेते हैं। लघु उत्तरीय में है अमाशय में स्रावित अम्ल का कार्य। अमाशय में जो अम्ल होता है वो HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और ये भोजन के माध्यम को अम्लीय कर देता है, भोजन को सड़ने से बचाता है, और अगर भोजन में कोई जीवाणु आते हैं तो उनको नष्ट करने का कार्य करता है। रेल की पटरी जोड़ते समय उसके बीच जगह क्यों छोड़ी जाती है। रेल की पटरी में ऊष्म प्रसार के कारण वो मतलब फैल ना जाएं, और फैलेंगी तो वो टेढ़ी मेढ़ी हो जाएंगी, इसलिए उनके बीच में थोड़ा गैप रखा जाता है, जगह छोड़ी जाती है। ऊष्मा अवशोषित होने वाले दो परिवर्तन। ऊष्मा अवशोषित होने वाले जैसे कि ग्लूकोज को हम पानी में घोलते हैं तो ऊष्मा एब्जॉर्ब होती है, या हथेली पर हम अल्कोहल रखते हैं तो वो भी जो है वाष्पीकृत हो जाता है, तो ये ऊष्मा अवशोषित के एग्जाम्पल हो गए, परिवर्तन हो गए। सूचक किसे कहते हैं। सूचक वो होते हैं जो अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं, जैसे कि लिटमस पेपर है, मिथाइल ऑरेंज है, हल्दी, गुड़ैल, ये सब लिटमस सूचक के उदाहरण हैं। जाड़ों में ऊनी वस्त्र को पहनना क्यों आरामदायक होता है, अगला प्रश्न है। जाड़ों में ऊनी वस्त्र इसलिए पहनते हैं क्योंकि जो ऊनी रेशे होते हैं उनमें वायु भर जाती है, और वायु जो होती है वो कुचालक का काम करती है, तो उससे गर्माहट बनी रहती है और हम सर्दी से बचे रहते हैं, इसलिए जाड़ों में ऊनी वस्त्र पहनना आरामदायक होता है।
धीघ्र में आए हैं, जैसे जंतु हमारे लिए लाभदायक हैं, इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो जंतु जो लाभदायक होते हैं, जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनसे दूध प्राप्त होता है, और जो मधुमक्खी होती है उससे शहद प्राप्त होता है, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे रेशम कीट से रेशम मिलता है, और लाख के कीट से लाख मिलती है, या कुछ अन्य भी जंतु हैं जैसे कि कुत्ता घर की रखवाली करता है, और घोड़ा सवारी के काम आता है। तो इस तरीके से जो भी जंतु हैं उनके बारे में लिख सकते हैं लाभदायक। जल प्रदूषण किसे कहते हैं? जल प्रदूषण एक ऐसा परिवर्तन है जिससे कि पानी जो होता है वो पीने योग्य नहीं रहता, उसमें जल की क्वालिटी, गुणवत्ता में कोई भी भौतिक, रासायनिक परिवर्तन हो जाए तो वो पीने लायक ना रहे या जीवों के लिए हानिकारक हो जाए, तो वो जल प्रदूषण कहलाता है। जल संरक्षण से होने वाले लाभ। जल संरक्षण यानी कि जल की बचत से हमें सिंचाई में हेल्प होती है, पैसों की बचत होती है, ऊर्जा की बचत होती है, और जल संरक्षण घरेलू कार्य में यूज़ होता है वो पानी, और जो आने वाली पीढ़ी है उसमें भी हाँ, जल संकट से हम उसको बचा सकते हैं। तो जल संरक्षण से ये फ़ायदे होते हैं। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। धन्यवाद।